नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तीज त्योहारों का मौसम है, लेकिन इसको लेकर भी अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की तीज उपवास रखने वाली महिलाओं को उनके नाम बधाई दी, वो भी छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कोरोना काल में सीएम आवास पर पूरा तीजा त्योहार के आयोजन को लेकर सरकार पर हमला बोला। इन दोनों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि त्योहार मनाना रास नहीं आ रहा। 15 साल तक ना तो रमन सिंह को तिजहारिनों की याद आई, साथ ही अजय चंद्राकर के बयान को छत्तीसगढ़ियों और छत्तीसगढ़ियों की परंपराओं का अपमान भी बताया। इस पर बातचीत करेंगे दोनों पक्षों से। एक रिपोर्ट पहले देखिए। कोरोना काल में मुख्यमंत्री निवास पर पूरा तीजा त्योहार का आयोजन विपक्ष के निशाने पर आ गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सैकड़ों महिलाओं के साथ आयोजन पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। चंद्राकर ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों में से एकमात्र छत्तीसगढ़िया और एकमात्र किसान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करू भात की बधाई। अजय चंद्राकर ने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, ध्यान रहे मुख्यमंत्री जी सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल से फ्री हैं और वहां के भीड़ भरे आयोजन में कोरोना का कोई संबंध नहीं है। अजय चंद्राकर के इन सभी ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा और कहा कि वो छत्तीसगढ़ की परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, सरकार का दोहरा मापदंड समझ में नहीं आते। एक तरफ तो कथे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री निवास में खुद तीजा के आयोजन होते जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होते, ना कोई मास्क लगाते, केवल राजनीति करत है। हाँ, केवल राजनीति, हर चीज़ में सरकार हल केवल राजनीति करते। वो बयानबाजी ना करे, बयानबाजी करे, राजनीतिक बयानबाजी करे और उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन परंपराओं के विरुद्ध अगर वो बयान करेंगे तो आने वाले समय में उनका मानसिक इलाज भी हम लोग करवाएंगे। एक तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर त्योहार को मनाने को लेकर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तीज के मौके पर प्रदेश की सभी तिजारिनों को छत्तीसगढ़ी में बधाई दी। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह को कभी तीज या तिजहारिनों की याद नहीं आई। जवाब में पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कब, कैसे और किन को बधाई देना है, ये बात कांग्रेसी हमें ना बताएं। तिजहारिनों को बधाई देना ये सबका अधिकार है और किसको कब बधाई देना है, कब नहीं देना है, इसका निर्णय कोई कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस के छुटभैये नेता किसी भी स्तर के व्यक्ति के खिलाफ में और कुछ भी अब समाचार पत्रों में और मीडिया में और न्यूज में बोलने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान को महत्व दिया, उसी के कारण रमन सिंह जी को भी अब तिजहारिन लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ा। कुल मिलाकर तीज त्योहार पर कोरोना की मार के साथ साथ सियासी वार पलटवार तेज है। ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े आयोजन भाजपा को रास नहीं आ रहे। एक नेता आयोजन पर तंज कसता है तो दूसरा नेता पत्र लिखकर बधाई देता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो तीज त्योहार होते हैं खुशियां मनाने के लिए, परंपराएं रस्में निभाने के लिए, लेकिन इस पर सियासी रस्म, टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर तंज कसना, इसने एक रंज का वातावरण जरूर बना दिया है। एक तरफ किसी त्योहार मनाने को लेकर संक्रमण के चलते निशाना साधना, तो दूसरी तरफ उसी त्योहार पर छत्तीसगढ़ी भाषा में बधाई देना, इस पर पलटवार। कुल मिलाकर इन दिनों त्योहारों पर भी सियासत और सियासी तौर पर त्योहार मनाते हुए नेता नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिम्मेदार नेता जुड़े हैं। विजय बघेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग के। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका भी इस मंच पर। जो एक तरह से टिप्पणी की गई तिवारी जी पूर्व मंत्री के द्वारा, एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, निशाना साधा गया, किन किन भाषाओं में किया गया उसको दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करते, पूरे प्रदेश ने देखा है। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है
क्या कांग्रेस का या सरकार का त्योहार मनाना विपक्ष को रास नहीं आ रहा, या संक्रमण की चिंता इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो अजय चंद्राकर जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा। पिछले काफ़ी दिनों से वो हास्य कलाकार की भूमिका में ज़्यादा हैं, प्रहसन ज़्यादा कर रहे हैं और गंभीर राजनीतिक चिंतन उनको करना चाहिए। विपक्ष की स्थान पर वो बैठे हुए हैं, मगर उसकी बजाय वो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बात कर रहे हैं वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने गोबर के संदर्भ में कहा था कि गोबर को राजकीय चिन्ह के बराबर खड़ा कर दिया था, रख करके ट्वीट किया था। बाद में जब इनके पितृ पुरुष आरएसएस के लोगों ने जाकर के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत किया तो ये बगले झांकने लग गए। और अभी कल तो जिस तरह से हरदीप पुरी जी ने स्वागत किया है गोबर खरीदी का, तो उसके बाद तो इनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। और मैं जहां तक उनकी बात है, उन्होंने अभी जो ट्वीट किया है कि एकमात्र किसान, इस तरह का संबोधन दिया है उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए। मैं उनकी इस बात का आंशिक रूप से, बहुत कुछ रूप से समर्थन करता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र किसान जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का 9,755 करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया। एकमात्र किसान जो मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिलाने का काम किया। एकमात्र किसान जिन्होंने गोठान की परिकल्पना की और उसको साकार रूप दिया। एकमात्र किसान जिन्होंने 450 करोड़ रुपए का बजट रखा है उस गोबर के लिए जिसको वेस्ट समझ करके फेंक दिया जाता था। तो ये बात तो सही है कि एकमात्र किसान ने ये काम करके दिखाया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हर किसी को करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय जो है वो सीधी सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहे या साबुन से धोते रहे। मगर यही पालन उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी करना चाहिए था। अगर वो किए होते तो धर्मलाल जी कौशिक, गौरीशंकर अग्रवाल, गौरीशंकर श्रीवास, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, संजय श्रीवास्तव, ये सब कोरोना संक्रमित नहीं होते। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले खुद पालन करें उसका, अपने आप को। अभी इतना बड़ा त्योहार है, हमारी बहनें, हमारी बिटिया भगवान आशुतोष की स्तुति कर रही है, माता पार्वती की स्तुति कर रही है। आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। और ये ऐसा त्योहार है, यहाँ की ऐसी संस्कृति है, ऐसी लोक परंपरा रही है जिसको पुनर्जीवित करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। नहीं तो पिछले 15 साल से जिस तरह से दुशासन का शासन था, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ जिस तरह से चीरहरण हुआ है, वो हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मगर अब इस बात का श्रेय है भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने यहाँ की, आदमी कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए पुनीत जी, मगर उस सीढ़ी से जिससे वो चढ़ा है और जो धरातल है, जो उसकी जमीन है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उस परंपरा, उस संस्कृति को अक्षुण्ण करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको पुनर्जीवित करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। आपके चैनल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से तो आजकल पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की खबरें, हमारे दूर दराज के जो छत्तीसगढ़ी भाई बहन हैं, विदेशों में हैं, देश के अलावा विदेशों में हैं, वो वहां से अपनी शुभकामना और संदेश और आशीर्वाद भेजते हैं और ये कहते हैं कि हम इन परंपराओं को पुनर्जीवित होते देख करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। चंद्राकर जी की चिंताओं का आप स्वागत करते हैं। होता है विदेश में रहने के बावजूद भी कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारी जो परंपरा है, ये आवाज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तिवारी जी? चलिए, शायद मेरा संपर्क उनसे कट गया। विजय बघेल साहब, आपने सुन लिया जिस तरीके से अभी अजय चंद्राकर जी की टिप्पणियां पहले भी कई बार विवादों में रहीं, गोबर को लेकर के, चिन्ह को लेकर। अब एक बार फिर उन्होंने तीज त्योहार को लेकर जिस तरह के ट्वीट किए हैं, उस पर सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। क्यों रास नहीं आ रहा बीजेपी को तीज त्योहारों या छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करना, इसके चिन्हों की, यहाँ की संस्कृति की बात करना? सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं इस बहुत बड़े त्योहार, जो हमारी माताओं बहनों का त्योहार है, जो कई महिला बहनें तो ऐसी है जो निर्जला उपवास रह के
अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करती हैं। और इस त्योहार का इंतजार हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को पूरे साल भर रहता है। उस त्योहार की मैं सभी माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका आशीर्वाद भी मैं चाहता हूं। आज बात हो रही है छत्तीसगढ़ की अस्मिता की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, तो ये पहली बार नहीं हो रही है। हमारी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के धरोहर को हमेशा बना के रखी है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उन्होंने किया है। जब बात आती है किसी बनावटेपन की, किसी दिखावेपन की, तो बात तो उठना स्वाभाविक है। और जब किसी तीज त्योहार को लेकर दिखावापन होता है, आज वर्तमान परिस्थिति में परिस्थितियां क्या है, उस बात को ध्यान में ना रखते हुए अगर मुख्यमंत्री जी अपने बगले में पोला का त्योहार मनाएं, पोला का त्योहार मनाने में कोई परहेज नहीं है, उनका स्वागत हम हमेशा करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में एक तरफ सरकार कोटवारों के माध्यम से गांवों में ये मुनादी करवाती है कि कोई अपने गांव मायके ना जाए और अपनी बेटियों को लेने कोई ना जाए, इस तरह के मुनादी करवाया जाता है। और दूसरी तरफ खुद अपने बंगले में यहाँ की बहनों को और खासकर कांग्रेस की पदाधिकारी और पार्षदों को, जो पदाधिकारी हैं, उनको बुलाकर पोला का त्योहार मनाया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप एक तरफ सारी महिलाओं को बंधन कर रहे हैं और दूसरी तरफ, और भाषण में वहां भी मैंने सुना उस दिन कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं अब ये साल घर में मनाए लगी, अब आए जाए में थोड़ा से बंधन है, कोरोना महामारी के कारण हम नीला थोड़ा से दूरी बना के रखन, ये बात ला अपन भाषण में बोला थे। और ऊपर से वहां भीड़ भरा माहौल में अपन खुदे खड़े हैं और वो में भाषण देवा थे, ते दिखावा न होत का है। अगर ये दिखावाला कोनो विपक्षी या कोनो अच्छा सोच वाला है ये टिप्पणी करत है तो मतलब पीड़ा और दुख तो होना है। सच्ची बात जब बोलते तो कड़वा लगते और कड़वी बात कोई पसंद नहीं आए। और वर्तमान परिस्थिति में तो सरकार इसे चला थे। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे विजय जी, आप एक बात जरूर मानेंगे कि ये आयोजन पहली बार नहीं हुए हैं, जब से सरकार बनी है तब से इस तरह के आयोजन वहां होते रहे। हाँ, ये पॉइंट आपका जरूर है कि अब इस परिस्थिति में इस आयोजन के ऊपर सवाल उठाएं तो क्यों दिक्कत हो रही, इसका जवाब मैं लेता हूं तिवारी जी से। लेकिन आयोजन तो पिछले साल भी हुए। पुनीत जी, मैं तो पहले बोला ना, मैं इसका स्वागत करता हूं और ऐसा होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। और कृष्ण जन्माष्टमी और बहुत सारे ऐसे त्योहार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के घर में भी होते थे। ये पहली बार नहीं हुई है। तो आपके मुताबिक और ये दिखावा हमारे संस्कृति को दिखावा, मैं ये बोल रहा हूं जो कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। अगर वर्तमान परिस्थिति में बंधन हमारी बहनों के मायके जाने के ऊपर रोक लगाया जा रहा है सरकार द्वारा, और वो स्वाभाविक बात है, इस बार कोरोना महामारी के कारण होना भी चाहिए, तो आप क्यों अपने बंगले में इस तरह के आयोजन करके दिखावा कर रहे हैं इस परिस्थिति में? ये मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है विजय बघेल जी कि इस बात का मैं खंडन करूंगा कि बहनों को मायके जाने से रोका गया है। इस बात का सरकारी स्पष्टीकरण भी आया है कि बहनों को नहीं रोका जा रहा है कि वो इतना महत्वपूर्ण त्योहार मनाने से वंचित रह जाएं, मायके ना जाएं। इसके लिए हाँ, सावधानी जरूर बरतने के लिए मुख्यमंत्री निवास में भी जो हुआ पुनीत जी, वो पूरी सावधानी के साथ हुआ। उसमें कुछ चुनिंदा 2, 4, 5 जो कलाकार हैं उनको छोड़ करके पुरुष लोगों को तो प्रवेश वर्जित था। हम लोगों को सबको निर्देश दिया गया था कि हम लोगों में से कोई भी ना जाए, कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता आपको नहीं दिखेंगे। और चुनिंदा सारे सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए उस तीज त्योहार को मनाया गया है और यह परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। मैं विजय जी की इस बात का खंडन करूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में इस तरह का त्योहार मनाया जाता था। हरेली का त्योहार हो चाहे तीजा का त्योहार हो, उसको छुट्टी के रूप में देने की परंपरा भूपेश बघेल जी ने चालू किया। हमारे यहां ननिहाल है भगवान राम का, माता कौशल्या का मंदिर है, कभी झांक करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं देखा। उस तो मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर के उसके सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ किया।
मैं ये कह रहा हूं कि असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल को निकाल करके देखें तो केवल शोषण करने का काम किया उन्होंने। और यहां की जो हमारी अक्षुण्ण परंपरा है, इन्होंने तो हंसी उड़ाई थी जिस समय भूपेश बघेल जी ने भौरा खेलने का काम किया या गेड़ी चढ़ने का काम किया। हम लोगों को अपना शैशवावस्था, अपना बचपन याद आता है। उस पूरी भावना को पुनर्जीवित करने का छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है, उसको अगर किसी ने पुनर्जीवित करके उसको दिगंतर तक पहुंचाने का काम किया। वो एक शेर याद आ रहा है मुझको, खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो हवा का काम किया भूपेश बघेल जी ने और छत्तीसगढ़ की खुशबू चलिए अब इन हवाओं में कुछ आरोप और भी हैं। इनको परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखने के आदी हो गए हैं। अब इस बात में राजनीति है। जो पत्र लिखा गया है और इसके विरोध में या इसके पलटवार में जो बातें की गई हैं, जो पूर्व सीएम ने एक पत्र लिखा है, इस पर भी पॉलिटिक्स दिखाई पड़ी है कि कौन किसको सिखा रहा है, कि कौन पत्र लिखे, किस भाषा में लिखे। विजय बघेल जी, क्या यह बात सच नहीं है कि अब जब से सरकार बदली है सूबे में, प्रदेश में, तब से छत्तीसगढ़ के तमाम प्रतीक, तीज, त्योहार और तमाम जो चिन्ह हैं जो यहाँ की माटी से जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह निखारा गया, इस तरह जनता के बीच में लाया गया कि अब उनकी चर्चा हो रही है? क्या इस बात से बीजेपी घबराई हुई है? दूसरी बात ये कि जब एक ट्वीट करके या जब एक संदेश देकर के तिजारिनों को आप शुभकामनाएं देते हैं पूर्व सीएम, तो ये कहा जाता है पिछले 15 साल में ऐसा क्यों नहीं किया, तब याद क्यों नहीं आई? दोनों का उत्तर दे दें। बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो माननीय राजेंद्र तिवारी जी का सम्मान करता हूं, वो शब्दों के उधेड़ बुन में बहुत माहिर हैं और उनकी प्रतिभा भी है इसमें। लेकिन आप 15 साल में एक बार भी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे पत्र नहीं लिखे, ऐसे ट्वीट नहीं किए, बात गलत है। हर साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हर त्योहार में, तीज त्योहार में वो सबको बधाइयां दिया करते थे, सबको शुभकामनाएं दिया करते थे, सबसे आशीर्वाद दिया करते थे। और ये परंपरा है छत्तीसगढ़ की। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये लोग मानते हैं कि हम ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम ही छत्तीसगढ़ की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ही इसकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हमारे दिल में भी कहीं ऐसा तो नहीं है बघेल साहब कि पहले केवल टोकन के तौर पर, पहले केवल एक संकेत के तौर पर होता था, और अब जिस तरह और जिस अंदाज में मनाया जाता है या जिस रस्मों के साथ मनाया जाता है जो मूलतः छत्तीसगढ़ की हैं, उनका ज्यादा असर या उनका ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है? नहीं, मैं तो इसको दिखावे के रूप में मानता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। किसी तीज त्योहार को हम उस रूप में मनाएं जो स्वाभाविक रूप से लगता हो। ये दिखावे के रूप में सीधा सीधा झलकता है, दिखावे के रूप में लग रहा है। और अगर ये तीज त्योहार, अभी तीज आया है, पिछले बार भी हम लोग ने तीज मनाया था इसी सरकार के कार्यकाल में। अगर हमारी बहनों के प्रति इतना सम्मान इस मुख्यमंत्री का है, तो जो घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था, गंगा जमुना के कस्में खाई थी कि हम बहनों के सम्मान में शराब दुकान बंद कर देंगे, तो शराब की दुकानें और खुलनी शुरू हो गई। और शराब के बारे में जब तिवारी जी बहुत कम वक्त बचा है, उपहार होगा, दोनों तथ्यों का उत्तर देने, क्यों दिखावा है शराब का दुकान लोग बंद करें, और रमन सिंह जी के बधाई देने पर विरोध क्यों है? इसलिए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने पिछले 15 साल के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में कतई प्रयास नहीं किया। सार्थक प्रयास तो बहुत दूर की बात है। हालांकि विजय भाई अभी थोड़ी पटरी बदल दिए, शराब वराब तरफ चले गए, नहीं तो मैं उसकी भी व्याख्या करता पूरी तरह से कि 36 वायदे हमने किए थे, जिसमें 24 वायदे हम पूरे कर चुके हैं विजय भाई, और बाकी के वायदे भी पूरे करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के दुशासन, अब मैं दुशासन शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका शासन खराब था, दुशासन, और जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का दोहन किया, शोषण किया और चीरहरण किया, वो हम सबके सामने है। एक बात हम बता दें कि हम कोई राजनीति नहीं करते, हम ये जो छत्तीसगढ़ की भावना है उसको परिलक्षित करने का काम बार-बार दिखावे का आरोप लगा, इस पर जरूर आप उत्तर दे दें बहुत संक्षेप में। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। ये दूर दूर तक दिखावे की बात नहीं है, ये हमारी भावना की बात है। जिस तरह का शैशव, जिस तरह से बचपन हम लोगों ने अपना बिताया है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवित रखते हुए, उसको अक्षुण्ण रखने का काम। नहीं तो मैं तो आपको
गायत्री शरण गुप्त की वो पंक्ति सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने पंचवटी में लिखा था कि परिवर्तन ही यदि प्रगति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। तो हमारे यहाँ की परंपरा जो रही है, जो सीधी रही है, सच्ची रही है और भावनाओं से ओतप्रोत रही है, उसको अक्षुण्ण रख करके उसको लगातार बढ़ाने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं इस बात को बहुत रेखांकित करके चलिए अब ये जनता पर छोड़ देते हैं तिवारी जी और बघेल साहब की जो और जिस अंदाज में अब त्योहार मनाए जा रहे हैं और इस संक्रमण के दौर में जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन नियमों निर्देशों के पालन की हम दूसरों से दरकार करते हैं, इन सब के बीच में ये जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिस अंदाज में बताए और दिखाए जा रहे हैं, क्या इनको आम जनता दिखावा मानती है या आम जनता मानती है कि इस तरह पहले नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, जो इस माटी से जुड़ा हुआ, ये जनता पर छोड़ते हैं। अब इसमें तंज और रंज के बीच में त्योहार और उसकी खुशियां तो लोग मनाए रहे हैं। एक बार फिर सबको उसकी शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।